महापुरुष की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते समय यह आवश्यक होता है कि उन परिस्थितियों को भी स्मरण किया जाए जिन्होंने उनके कार्यों की दिशा को प्रभावित किया। इनमें से कुछ परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं तो कुछ प्रतिकूल भी। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन्हें प्रचलित रूप से भाईजी कहा जाता था, उनकी उपलब्धियां अत्यंत व्यापक हैं। उनके आध्यात्मिक प्रयास अनेक दिशाओं में हुए और उनके माध्यम से वे भारतीय समाज की सांस्कृतिक गुणवत्ता को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते रहे। स्वाभाविक रूप से भाईजी के ये विविध प्रयास उस समय की समकालीन परिस्थितियों से भी कम प्रभावित नहीं थे। ब्रिटिश शासन के अधीन राजनीतिक दमन और शोषण, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, सामाजिक बुराइयां, अज्ञानता और अंधविश्वास तथा किसान और मजदूर की दुखद स्थिति, ये सब देशभक्तों के हृदय को आंदोलित कर रहे थे। समाज, राजनीति, संस्कृति, आध्यात्म सभी मानो टूट रहे थे। एक ओर भारत की वह महानता थी जिसमें प्राकृतिक और अन्य संसाधनों की भरमार थी, इतनी कि हमारे देश की जनसंख्या से दुगुनी संख्या को भी आनंद और समृद्धि प्रदान की जा सकती थी। दूसरी ओर वे किसान और मजदूर थे जो दिन रात परिश्रम करके हमें वह सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए, अन्न, सुविधा, संसाधन, पर स्वयं पूरे वर्ष भूखे प्यासे अधनंगे रहते थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि राष्ट्र के कोने कोने में असंतोष की गहरी लहर प्रवाहित हो रही थी। देश की इस दयनीय दशा का चित्रण करते हुए कवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने 1936 में लिखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 100 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद भी हमारे गांवों में भोजन और पीने के पानी की भयंकर कमी है। अस्वच्छ परिस्थितियां, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं की कमी, संचार के साधनों की उपेक्षा और हर ओर निराशा का माहौल फैला हुआ था। ऐसी स्थिति में मैं नहीं मानता कि ब्रिटिश शासन किसी भी प्रकार से किसी के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस देश में सोवियत संघ की बात करना अपराध माना जाता है, लेकिन मैं अपने देश की तुलना सोवियत संघ से किए बिना नहीं रह सकता। मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मुझे सोवियत संघ द्वारा अनाज उत्पादन बढ़ाने, रोगों के उन्मूलन और जनता की शिक्षा के लिए अपनाए गए जोरदार और असाधारण उपायों से ईर्ष्या होती है। वहां सोवियत यूरोप और सोवियत एशिया के बीच किसी प्रकार का अविश्वास या अपमानजनक भेदभाव नहीं है। मैं केवल वहां की परिस्थितियों की तुलना अपने देश की उन परिस्थितियों से कर रहा हूं जिन्हें मैंने स्वयं देखा है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ब्रिटिश शासन के अधीन हमारी वर्तमान दुर्दशा का मूल कारण शासकों और शासितों के बीच बढ़ती खाई है। इसी बीच कुछ अधिक समझदार और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले अंग्रेज भी इस असंतोष की गहराई को महसूस करने लगे थे। एक ब्रिटिश प्रशासक ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। हालांकि उस समय इसका उद्देश्य भारत में बढ़ते असंतोष को शांत कर ब्रिटिश शासन को मजबूत करना और यह छवि प्रस्तुत करना था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए लाभकारी है। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न थी। ब्रिटिशों की कपटी नीतियों के कारण भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो चुकी थी। शासकों की नीतियों में विनाशकारी और रचनात्मक दोनों प्रवृत्तियां दिखाई देती थीं। ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर जनरल दंड और पुरस्कार, कुशासन और सुधार की मिली-जुली नीति अपनाकर ब्रिटिश शासन को टिकाए रखने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे किसान थे जो अन्न पैदा करते थे पर खुद भूख से पीड़ित रहते थे। ऐसे श्रमिक थे जो वस्त्र बनाते थे पर स्वयं उन्हीं वस्त्रों से वंचित रहते थे। आम जनता के लिए कोई शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नहीं थी। शिक्षा केवल इतनी थी जिससे कुछ भारतीयों को लिपिक, क्लर्क बनाने की व्यवस्था हो सके। ब्रिटिश शासक समय समय पर घोषणाएं तो अवश्य करते थे, परंतु उनका उद्देश्य जनता के उत्थान से अधिक अपने शासन को स्थिर बनाना होता था। असंतोष को शांत करने के लिए समय समय पर घोषणाएं की जाती थीं। उदाहरण स्वरूप 1833 में एक घोषणा की गई कि कोई भी भारतीय केवल उसकी जाति, धर्म या रंग के आधार पर किसी सरकारी नौकरी या पद से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर 1858 में रानी विक्टोरिया ने एक और घोषणा जारी की, जिसे ब्रिटिश शासन की एक नई सामान्य नीति कहा जा सकता है। यद्यपि यह 1833 की घोषणा का ही दोहराव थी। इसमें कहा गया कि हमारी यह इच्छा है कि जहां तक संभव हो
हमारे प्रजाओं को हमारी सेवाओं में बिना किसी जाति, धर्म या रंग के भेदभाव के लिया जाना चाहिए। जिन्हें उनकी योग्यता, शिक्षा और निष्ठा के आधार पर चुना गया है, उन्हें ऐसे पदों पर बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन घोषणाओं के बाद भी ब्रिटिश शासक कुछ सुधारों, आयोगों या सम्मेलनों के माध्यम से झूठे वादों से लोगों को बहलाते रहे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक अनेक आंदोलनों और संघर्षों के बावजूद अंग्रेज महात्मा गांधी को छलते ही रहे। इस तरह की कठोर लेकिन विनम्र नीति ने भारतीयों को अधिक समय तक न तो विद्रोह करने दिया और न ही शासन से मुक्ति पाने का मार्ग। गांधी जी ने 1921 से लेकर 1941 से 1942 तक कई बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। अंततः 1947 में भारत ब्रिटिश शासन की पकड़ से मुक्त हो गया। ब्रिटिशों को भारत छोड़ने पर विवश करने में कई कारकों की संयुक्त भूमिका थी, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की गतिविधियां, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय के सांस्कृतिक व सामाजिक सुधार कार्य, किसानों की अशांति और मजदूरों के संघर्ष आदि। ब्रिटिशों ने भारत छोड़ा, पर एक बंटे हुए देश की विरासत छोड़ गए और एक नया राष्ट्र पाकिस्तान अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के विभाजन के आंदोलन में अग्रणी थे। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध उकसाया और हरिजनों के मन में भी हिंदुओं के प्रति विष घोलने का प्रयास किया। गांधी जी ने एक ओर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और दूसरी ओर हरिजनों के उत्थान और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए, पर वे देश के विभाजन को रोक नहीं सके। गौवध खुलेआम किया जा रहा था। हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद और कई अन्य संगठनों ने गौवध रोकने के लिए संघर्ष किए, लेकिन सब व्यर्थ गया। फिर भी भारतीयों के मन में यह धारणा गहराई से बैठ चुकी थी कि गुलामी ही हमारी सांस्कृतिक पिछड़ेपन की जड़ है और देश में व्याप्त सारी बुराइयां ब्रिटिश शासन की देन है। देशवासियों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना जागी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। ऐसे ही समय में हनुमान प्रसाद पोद्दार का जन्म हुआ। वे राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से स्वयं को अलग नहीं रख सके। उन्होंने गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और परिणाम स्वरूप जेल गए तथा सभी कष्ट सहे। उन्होंने गौवध रोकने और धार्मिक पुनर्जागरण के लिए प्रयास किए। भाईजी ने भारतीय जनमानस के उत्थान के लिए सतत संघर्ष किया। इस उद्देश्य से उन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और प्राचीन ग्रंथों को सामने लाने का प्रयास किया। उन्होंने जन कल्याण के लिए विभिन्न दिशाओं में कार्य किया। वास्तव में वे एक ऐसे महापुरुष थे जिनके विशाल हृदय में सबके कल्याण की भावना समाहित थी। एक संत, महात्मा या महापुरुष वही होता है जो संसार के अपने साथियों के हित के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दे। ऐसे त्याग की सच्ची कथाएं सदा से पीड़ित मानवता को संबल देती रही हैं। जब भी हार और निराशा का अंधकार मनुष्य के मन को घेरता है, तो संसार के किसी कोने में जन्मे किसी महापुरुष की जीवन गाथा उसे साहस, आशा और एक नई दुनिया का विश्वास देती है। महापुरुषों की वीर गाथाएं मुरझाए और निराश हृदयों में नया जीवन संचार करती है। हनुमान प्रसाद पोद्दार त्याग, तपस्या, उच्च आचरण और मानव सेवा के सजीव प्रतीक थे। सार्वभौमिक भाईचारे में उनकी अटूट आस्था ने उन्हें सबका भाई बना दिया था और हर कोई, चाहे वह बच्चा हो या वृद्ध, उन्हें स्नेहपूर्वक भाईजी कहकर पुकारता था। पोद्दार जी के एक मित्र लालजी याज्ञिक उनके प्रेम और स्नेह से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने उन्हें अपने सगे भाई के समान मान लिया। वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें भाईजी कहकर संबोधित किया। इसके बाद सभी लोगों ने उन्हें इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। इस विशाल हृदयी आत्मा की कहानी केवल उनके व्यक्तिगत जीवन, आदर्शों और उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं रखी जा सकती, बल्कि यह उन असंख्य महान विभूतियों की उज्ज्वल परंपरा की भी झलक देती है जिनका जीवन मानव और समाज को सन्मार्ग की खोज में सदा प्रकाश देता रहेगा। यह संसार ईश्वर के महान उपहारों, महापुरुषों का अद्भुत भंडार और महान विचारों
व आदर्शों का मंच रहा है। यही वह भूमि है जहां ऋषि, संत, महात्मा, पीर और पैगंबर प्रकट हुए हैं और अपनी साधना व तपस्या के द्वारा सबको आनंद प्रदान किया है। भाई जी, इस महिमामयी संत परंपरा की एक उज्ज्वल कड़ी थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार का जन्म 17 सितंबर 1892 को असम के शिलांग नगर में हुआ। उनके पिता श्री भीमराज और माता श्रीमती रिखीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति से अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री भीमराज सामान्यतः राजस्थान के बीकानेर राज्य के तहसील नगर रत्नगढ़ में रहते थे। वहां पोद्दार वैश्य समाज के बंसल गोत्र के लोग अच्छी संख्या में बसे हुए थे। बंसल परिवार अपनी ईमानदारी और उच्च आचरण के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण हिंदू और मुस्लिम सामंत हमेशा अपने खजाने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को सौंपते थे। पोत का अर्थ होता है धन, खजाना या आय। जो राज्य के कोष का ध्यान रखते थे उन्हें पोतदार की उपाधि दी जाती थी। आम भाषा में पोतदार किसी जाति का नहीं बल्कि एक पेशे का नाम था। बंसल वंश में एक व्यक्ति साखीराम हुए, जिनके पुत्र थे ताराचंद और पौत्र थे कानीराम तथा भीमराज। कानीराम की पत्नी थी रामकौर देवी। उनके कोई संतान नहीं थी, अतः ताराचंद की सहमति से कानीराम ने अपने सबसे छोटे भाई के पुत्र भीमराज को गोद ले लिया। रामकौर देवी अपने देवर को स्नेह से पुत्रवत मानती थीं और भीमराज भी अपनी बड़ी भाभी को माता जैसा ही सम्मान देते थे। भीमराज का प्रेम, स्नेह और व्यवहार इतना आत्मीय था कि कानीराम और रामकौर के निसंतान होने का दुख आनंद में बदल गया। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। कानीराम और रामकौर देवी को एक और दुख का सामना करना पड़ा। वह यह कि विवाह के कई वर्षों बाद भी भीमराज को संतान प्राप्त नहीं हुई। जब संतान की कामना पूरी न हो सकी तो यह स्वाभाविक था कि उन्होंने अपना ध्यान धन संपत्ति अर्जन की ओर मोड़ लिया। कानीराम को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने शिलांग में एक बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित कर लिया। वे लगातार लाभ कमाते रहे, परंतु रामकौर देवी अपने दत्तक पुत्र वधू के निःसंतान रहने से व्याकुल रहने लगीं और रत्नगढ़ लौट आईं। वहां उन्होंने नाथ पंथ के संतों की सेवा और उपासना शुरू की। उसी स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य मेहरदास जी वैष्णव भक्ति का प्रचार कर रहे थे। वे रामकौर देवी के प्रति विशेष स्नेहभाव रखते थे। उन्होंने भगवान हनुमान से अपनी भक्त रामकौर देवी की पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना की। जब नाथ पंथ के महान संत मोतीनाथ जी, तुंतिया महाराज को उनकी समस्या के बारे में पता चला तो वे प्रसन्न होकर रामकौर देवी से बोले, मैं स्वयं तुम्हारा पौत्र बनकर जन्म लूंगा, वह बालक विलक्षण होगा। तुंतिया महाराज ने होने वाले बालक के कई लक्षणों का वर्णन किया। माथे पर श्री रेखा, कंधों पर झूलते बाल, दाहिनी जांघ पर काला तिल और मुंह में एक झिल्ली का अवरोध, जिसे अंगुली से हटाना पड़ेगा ताकि नवजात शिशु रो सके। इसके कुछ समय बाद तुंतिया महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा मेहरदास जी ने भी पुत्र जन्म का आशीर्वाद दिया और यह आदेश दिया कि उस बालक का नाम हनुमान के नाम पर रखा जाए। इस प्रकार 17 सितंबर 1892 को रामकौर देवी की अभिलाषा पूर्ण हुई और रिखीबाई को ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसके बारे में तुलसीदास कहते हैं, धन्य जननी जो राम सनेही, बालक तेत जन्म यह लेही। दादी रामकौर देवी ने पहले उसका नाम हनुमान बख्श रखा, जिसे बाद में बदलकर हनुमान प्रसाद कर दिया गया। परिवार में उसे स्नेहपूर्वक मन्नालाल, मन्नू या मन्निया कहकर पुकारा जाता था। दुनिया में सौभाग्य के साथ दुर्भाग्य भी आता है। जब हनुमान प्रसाद केवल 5 वर्ष के थे तभी उनकी मां रिखीबाई का अचानक देहांत हो गया। अब तक यह बालक केवल रामकौर देवी की भावनात्मक जिम्मेदारी था, पर अब उसकी परवरिश एक व्यावहारिक दायित्व बन गई। रामकौर देवी की मातृत्व भावना और जिम्मेदारियों ने अब पूर्ण रूप लिया। उन्होंने अपने नाम रामकौर, राम का ग्रास, को सार्थक करते हुए बालक को राम नाम के साथ पाला पोसा। ऐसा प्रतीत होता था कि समय से पूर्व इस संसार से विदा लेकर रिखीबाई ने रामकौर देवी के मन में यह बात बैठा दी थी कि वह बालक जन्मा, इसलिए वे उसकी वास्तविक माता थीं, परंतु उसकी मां की असमय मृत्यु का प्रभाव बालक के स्वास्थ्य पर पड़ा। वह रिकेट्स नामक रोग का शिकार हो गया, लेकिन रामकौर देवी की भक्ति और प्रार्थनाओं के चलते वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। इसके बाद रामकौर देवी बालक को लेकर शिलांग पहुंची।
जीवन में सुख और दुख की बदलती परिस्थितियों से जूझते हुए बालक को बचपन में ही यथार्थ का कठोर रूप देखने को मिला। मां की मृत्यु को 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि उसने शिलांग में एक भयंकर भूकंप की तबाही देखी। नगर की बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गईं। कानीराम की बहन और पत्नी किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहीं, परंतु उनकी बहन के 2 बच्चे, जो हनुमान प्रसाद की ही उम्र के थे, मलबे में दबकर मर गए। उस समय हनुमान प्रसाद श्रीनिवास की गोला में किसी धार्मिक आयोजन से प्रसाद लेने गए हुए थे। वे प्रसाद लेकर लौट रहे थे, तभी भूकंप आया और घरों की पत्थर की दीवारें सड़क पर गिरने लगीं। बालक ने उसी क्षण कहा, ईश्वर महान रक्षक है, और यह बात सत्य सिद्ध हुई। गिरते हुए पत्थरों ने उसके चारों ओर एक गुंबद, कमानी जैसा आकार बना दिया, जिससे वह पूरी तरह सुरक्षित रह गया। फिर तेज हवाएं चलने लगीं और गोला में आग लग गई। आग और मूसलाधार बारिश ने मानव जीवन को भारी क्षति पहुंचाई। एक बहन के दोनों बच्चे पत्थरों के नीचे दबकर मर गए, केवल उनके शव ही मिल सके। दूसरी बहन का पौत्र भी इस भीषण आपदा में मारा गया। यह मृत्यु का विनाशकारी तांडव था, जिसने बुजुर्ग माता पिता को भीतर तक तोड़ दिया। फिर भी वे श्रीनिवास की गोला की ओर 2 बालकों की तलाश में पहुंचे। कानीराम पुकारने लगे, मन्नू, मन्नू। अचानक पत्थरों के ढेर से आवाज आई, मैं यहां हूं, पत्थरों के नीचे दबा हूं, जल्दी निकालो मुझे। जैसे ही उस ईश्वर निर्मित चमत्कारी समाधि को हटाया गया, वह खोया हुआ रत्न पुनः मिल गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो परिवार के आराध्य श्री हनुमान जी स्वयं द्रोणाचल से संजीवनी बूटी लाकर बालक को जीवन दान दे गए हों। कानीराम और रामकौर देवी ने उस बालक को अपने आलिंगन में भर लिया और कई क्षणों तक उसे यूं ही थामे रहे। उनके मन में भगवान श्री राम की कृपा के प्रति गहरा भाव उमड़ आया और वे उसी में लीन हो गए। कानीराम भूकंप से बुरी तरह हिल गया था। उसके कई रिश्तेदार मारे जा चुके थे और उसे लगा कि अब वह शिलांग में नहीं रह सकता। उसका निवास स्थान भी भूकंप में नष्ट हो गया था। लड़का पोता मात्र 6 वर्ष का था। अत्यधिक शोक में डूबकर वह चल बसा। इस बीच व्यवसाय शिलांग, गुवाहाटी और कलकत्ता तक फैल चुका था और अब एक व्यक्ति के लिए इसे संभाल पाना कठिन था। अतः भीमराज ने सुविधा और स्थान परिवर्तन के उद्देश्य से अपने परिवार सहित कलकत्ता स्थानांतरित होने का निर्णय लिया। विधवा होना किसी स्त्री के लिए एक शाप के समान होता है। रामकौर देवी अपने पति के निधन के बाद अपने पोते हनुमान प्रसाद के साथ शिलांग में ही रह गई थीं, लेकिन उन्हें लगा कि वह अकेले जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकती। इसलिए वह भी अपने पोते के साथ कलकत्ता आ गईं और अपने दत्तक पुत्र भीमराज के साथ रहने लगीं। परंतु अकेलेपन की भावना उन्हें कलकत्ता में भी नहीं छोड़ रही थी, इसलिए वह राजस्थान के रतनगढ़ चली गईं। हनुमान प्रसाद को वहां महाजनी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा के लिए दाखिल कराया गया। व्यापार में सहायता देने हेतु महाजनी का ज्ञान आवश्यक था। यह स्कूल जोरजी की पाठशाला कहलाती थी, क्योंकि जोरावरजी वहां शिक्षक थे। हनुमान प्रसाद को हिंदी और गणित के साथ साथ महाजनी लिपि सिखाई गई, जो बीकानेर, जैसलमेर और भिवानी क्षेत्रों में प्रचलित हरियाणवी लिपि के माध्यम से पढ़ाई जाती थी। रामकौर देवी का मायका अमृतसर में था। जब उन्हें वहां बुलाया गया तो वह अपने पोते के साथ अमृतसर गईं। वहां के स्कूलों में उर्दू भाषा प्रचलित थी, परंतु हनुमान प्रसाद को उर्दू सिखाने के सभी प्रयास विफल रहे। वह उर्दू नहीं सीख सका। उसके घर का पूरा वातावरण संस्कृत के पवित्र श्लोकों के पाठ से भरा हुआ था। इसलिए हनुमान प्रसाद की प्रमुख रुचि संस्कृत में थी। उसने कई अन्य भाषाओं में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। एक बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है, इस उक्ति की सच्चाई का जीवंत उदाहरण था हनुमान प्रसाद। रामकौर देवी ने हनुमान प्रसाद को संस्कृत सिखाने के लिए नाथ संप्रदाय के धार्मिक गुरु श्री वसन्नाथ जी के चरणों में बैठाया। वे उसे गीता और विष्णु सहस्रनाम के माध्यम से शिक्षा देने लगे। जब भी वह लड़का बेचैन हो उठता तो वे उसे खाने के लिए जामुन दे देते और फिर पढ़ाई की ओर लुभाते। कलकत्ता में रहते हुए वह लड़का हिंदी और बांग्ला में पारंगत हो गया था। बाद में हनुमान प्रसाद ने बांग्ला धार्मिक साहित्य के अध्ययन और बंग भंग आंदोलन के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के संपर्क से अपनी बांग्ला ज्ञान को और विकसित किया।
वृद्धावस्था में भी वे बड़े बड़े बांग्ला भाषी सम्मेलनों में धारा प्रवाह बांग्ला में भाषण देते थे। वे अपने पारिवारिक व्यवसाय के सिलसिले में बंबई में रहे और वहां गुजराती तथा मराठी भाषाएं सीखी। वे स्वयं गुजराती और मराठी की महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया करते थे। इसी तरह उन्होंने कलकत्ता के काली गोदाम की दूसरी मंजिल पर स्थित एक स्कूल में अंग्रेजी सीखी। उस स्कूल में एक शिक्षक थे अयोध्या प्रसाद जी, जो आर्य समाजी और उच्च चरित्र के व्यक्ति थे। उन्होंने ही हनुमान प्रसाद को प्रारंभिक अंग्रेजी सिखाई। हनुमान प्रसाद को विशेष रूप से अंग्रेजी में धार्मिक पुस्तकों और नैतिकता पर लिखने वाले लेखकों जैसे जेम्स एलन और लिली एलन के कार्यों में रुचि थी। उन्होंने अंग्रेजी में बौद्ध साहित्य का भी अध्ययन किया। राजस्थानी भाषा तो उनकी पारिवारिक भाषा थी। उन्होंने असमिया, उड़िया और तमिल भाषाएं भी सीखने का प्रयास किया। वे गुरुमुखी में लिखी किताबें भी अच्छी तरह पढ़ लेते थे। उनकी दादी रामकौर देवी का उनके शैक्षिक विकास में गहरा और व्यापक प्रभाव था। वे हमेशा अपनी दादी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और सलाह की प्रतीक्षा करते रहते थे। जब वे केवल 8 वर्ष के थे, तब श्री ब्रजदास जी ने उन्हें दीक्षा दी थी, जो निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य मेहरदास जी के शिष्य थे। उन्हें तुलसी की माला कंठी भी पहनने के लिए दी गई थी। वे नियमित रूप से हनुमान चालीसा, हनुमत कवच और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनके भीतर आध्यात्मिक उत्कंठा के बीज रत्नगढ़ में ही पड़ गए थे। उनके परिवार में परंपरा ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। हिंदू धर्म की भावना परिवार के हर स्तर पर व्याप्त थी। उसमें एक स्थायी भावना समाहित थी। हनुमान प्रसाद का उपनयन संस्कार मात्र 8 वर्ष की आयु में संपन्न हुआ। जब वे 12 वर्ष के हुए तो पारिवारिक परंपरा के अनुसार उनका बाल विवाह तय किया गया। विवाह उसी रत्नगढ़ नगर की एक कन्या से तय हुआ, पर दुर्भाग्यवश उस कन्या को चेचक हो गया और उसकी एक टांग पक्षाघातग्रस्त हो गई। चेचक के कारण उसका पूरा शरीर भी कुरूप हो गया। कन्या के परिवारजन चिंतित हो गए और सोचने लगे कि क्या यह सगाई अब भी कायम रहेगी या टूट जाएगी। परंतु रामकौर देवी ने कन्या के पिता गुरुमुख राय ढेधरिया को आश्वस्त किया और कहा, ऐसे मामलों में वचन एक बार ही दिया जाता है और जब किसी बालक से विवाह तय हो जाता है तो वह टूट नहीं सकता। मैंने अपनी ओर से वचन दे दिया है कि अपने पौत्र का विवाह महादेवी से करूंगी। जब तक मैं जीवित हूं उस वचन से पीछे नहीं हट सकती। गुरुमुख के जाने के बाद रामकौर देवी ने हनुमान प्रसाद से पूछा कि वह इस विषय में क्या सोचते हैं। हनुमान प्रसाद ने उत्तर दिया, मैं इस विषय में क्या कह सकता हूं, जो भी आप करेंगी वही मेरे हित में होगा। विवाह संवत 1961 के ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संपन्न हुआ। भीमराज भी इस निर्णय से सहमत थे। इसके बाद भीमराज, रामकौर देवी और बच्चे कलकत्ता लौट आए। हनुमान प्रसाद ने अपने पिता भीमराज के मार्गदर्शन में न केवल व्यापार के सभी पक्षों में दक्षता प्राप्त की, बल्कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सेवा, कर्तव्य बोध, सादगी आदि गुणों को भी अपनाया। जब उन्होंने व्यापार की विधियों जैसे माल की खरीद, बिक्री की शुरुआत, खाता बही रखना, बकाया वसूली आदि को भलीभांति समझ लिया, तो उनके पिता भीमराज ने दिन प्रतिदिन के व्यापारिक कार्यों से स्वयं को अलग कर लिया और आध्यात्मिक साधनाओं में लीन हो गए। कुछ मित्र नियमित रूप से उनके पास एकत्र होते थे और भीमराज उनसे धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। इसी अवधि में उन्होंने सनातन धर्म पुष्टिकरणी सभा, सनातन धर्म को सुदृढ़ करने के लिए एक संस्था की स्थापना की और स्वयं उसके सचिव बने। हनुमान प्रसाद ने भी लगातार इस संस्था के कार्यों में सहयोग दिया। हनुमान प्रसाद जब युवावस्था को प्राप्त हुए तो वे हनुमान प्रसाद पोद्दार के नाम से प्रसिद्ध हुए। सेवा की उत्कंठा, पवित्रता, चरित्र, सहिष्णुता और उदारता जैसे गुण उनके व्यक्तित्व में शीघ्र ही प्रकट हो गए। उनके व्यवहार और अपने प्रियजनों के साथ स्नेहपूर्ण संबंधों को याद करते हुए स्वर्गीय पंडित गोपीनाथ कविराज ने पावन स्मरण, पवित्र स्मृति की संपादकीय टिप्पणी में लिखा, हनुमान प्रसाद पोद्दार मात्र एक नाम नहीं है, बल्कि एक महान आदर्श का प्रतीक है। वास्तव में वे निस्वार्थ सेवा और देशभक्ति के मूर्त रूप थे। उनका जीवन समस्त मानवता के प्रेम को समर्पित था।
वे दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाते थे और मानव कल्याण के लिए जो कुछ कर सकते थे करते थे। वे सदैव यह कामना रखते थे कि वे अपने आप को प्रत्येक जीव में देखें और अपनी पूरी क्षमता से उनकी सेवा करें। कविराज आगे लिखते हैं, भारत और विदेशों में ऐसे असंख्य लोग हैं जो उन्हें प्रेम और सम्मान से याद करते हैं। जितना विशाल उनका हृदय था, उतने ही विशाल संख्या में उनके प्रेमी और श्रद्धालु हैं। पंडित गोपीनाथ का यह वर्णन हमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की उदारता और उनके मित्रों के प्रति गहरी भक्ति का परिचय देता है। उनके सच्चे प्रेम के अनेक उदाहरण विभिन्न पुस्तकों, लेखों और निबंधों में फैले हुए हैं। हम यहाँ दो घटनाएं प्रस्तुत करना चाहेंगे जो यह दर्शाती हैं कि वे अपने मित्रों के प्रति कितने स्नेही और शुद्ध हृदय वाले थे। एक बार एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। वह अंग्रेजी और आधुनिक जीवन शैली में निपुण था। उसका उद्देश्य कल्याण मासिक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख का कड़ा विरोध करना था, जिसमें मृतकों के श्राद्ध संस्कार की जोरदार वकालत की गई थी। उस सज्जन को श्राद्ध जैसी किसी भी क्रिया की आवश्यकता ही नहीं लगती थी। पोद्दार जी ने उसकी तीव्र दलीलों का उत्तर एक व्यक्तिगत अनुभव सुनाकर दिया, इस शर्त पर कि वह इसे किसी और को न बताए। पोद्दार जी ने कहा, सर, जो आप कह रहे हैं वह संभवतः सही हो, परंतु मैं कल्याण में तभी कुछ जोर देकर लिखता हूं जब उसके सत्य होने के प्रमाण हो। यह घटना लगभग 1925 की है। उस समय मैं बंबई में व्यापार में संलग्न था। रात का भोजन करने के बाद लगभग 8 बजे मैं टहलने के लिए जाता था और चौपाटी समुद्र तट पर एक बेंच पर बैठकर जप करता और ईश्वर का ध्यान करता था। वह स्थान प्रायः एकांत होता था। एक दिन जब मैं बेंच पर अपने पैर फैलाकर बैठा हुआ था और जप में लीन था, मैंने देखा कि एक पारसी सज्जन सामने खड़े हैं। वे सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वे काफी समय तक वहां खड़े रहे, लेकिन मैं अपने जप में डूबा रहा। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि यह सज्जन बहुत देर से खड़े हैं, तो क्यों ना उन्हें पास बैठने के लिए कहा जाए। मैंने कहा, आप काफी देर से खड़े हैं, क्यों ना यहीं आकर बैठ जाइए। मेरी बात सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, कृपया डरिए नहीं, मैं एक आत्मा हूं। जैसे ही उन्होंने अपनी पहचान बताई, मैं चौंक गया। मुझे भय ने जकड़ लिया, पसीना पसीना हो गया। शायद उन्होंने यह भांप लिया कि मैं डर गया हूं, इसलिए उन्होंने कहा, कृपया डरिए नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वास्तव में मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, यह सोचकर कि आप एक पुण्यात्मा हैं। कृपया मेरी सहायता करें, इससे आपको भी लाभ होगा। यह सुनकर मुझे कुछ राहत मिली। फिर उन्होंने आगे कहा, अगर आपने पहले मुझसे बात न की होती तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता था। मुझे यह शक्ति नहीं दी गई है कि मैं इस संसार के जीवों से स्वयं बात शुरू कर सकूं। मैं केवल तभी कुछ कह सकता हूं जब मुझसे कोई पहले बात करे। इसीलिए मैं इतने समय से खड़ा था, ये प्रतीक्षा करते हुए कि आप मुझसे कुछ कहें। मैं आत्माओं की दुनिया से हूं। मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं और जिसे चाहूं उसे दिखाई दे सकता हूं, लेकिन जब तक कोई मुझसे पहले बात नहीं करता, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं एक पारसी हूं, लेकिन मुझे हिंदू शास्त्रों पर विश्वास है। मैं हाल ही में मरा हूं। यदि आप किसी को गया, बिहार का एक तीर्थ स्थल भेज सकें और वहां पिंडदान की क्रिया करवा सकें, तो मुझे इस स्थिति से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने उससे पूछा, परंतु पिंडदान तो केवल हिंदू ही गया में करते हैं। आप एक पारसी हैं, आपके समुदाय में इस पर विश्वास नहीं है, तो आप इस क्रिया की बात क्यों कर रहे हैं? आत्मा ने उत्तर दिया, यदि कोई सत्य है तो वह सत्य ही होता है। वह जाति या धर्म की सीमाओं से परे होता है। जातियां और धर्म केवल इस धरती के आचरण के नियम हैं। एक आत्मा की कोई जाति नहीं होती। वह न पारसी होता है, न हिंदू, न ईसाई। यदि किसी प्राणी का भाग्य है कि वह एक भटकती आत्मा बने, तो वह अवश्य ही ऐसा बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उनसे कई प्रश्न पूछे। अब मुझे उनके अधिकांश उत्तर याद नहीं है, लेकिन बात का सार आज भी याद है। उन्होंने मुझे बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष की भावना के साथ मरता है, तो उसकी आत्मा का अस्तित्व एक दुःस्वप्न बन जाता है। वह नरक में भयंकर पीड़ाएं झेलता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वास्तव में नरक होता है? उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ, होता है। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक के संबंधी और मित्रों को उसके लिए अनाज का दान करना चाहिए और जल अर्पित करना चाहिए, ताकि आत्मा की आवश्यकताएं और इच्छाएं पूरी हो सकें।
आत्मा अपनी इच्छाओं और जरूरतों को साथ लेकर चलती है, जो इन दानों और अर्पणों से संतुष्ट होती हैं। उन्होंने मुझे और भी कई बातें बताईं। फिर उन्होंने मुझे अपना बॉम्बे, मुंबई का पता बताया और अंत में अचानक अदृश्य हो गए। मैं घर लौट आया। अगले दिन मैंने उनके निवास का पता लगाया। वे मुंबई के बांद्रा क्षेत्र में रहते थे। वे लगभग 6 महीने पहले मर चुके थे। मैं उनका नाम और अन्य विवरण भी पता कर सका। यद्यपि वे एक पारसी थे, वे गीता का पाठ किया करते थे। सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करने के बाद मैंने एक ब्राह्मण हरिराम को गया भेजा ताकि वह श्राद्ध और पिंडदान कर सके। हरिराम ने ये सभी कर्म किए। जिस दिन गया में यह कार्य हुआ, उसी दिन मैंने फिर चौपाटी में उस पारसी आत्मा को देखा। उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। मैं प्रसन्न हूं कि तुमने मेरे कहने पर वह सब किया जो मैं चाहता था। अब मैं प्रेत लोक से उच्च लोक की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। इस घटना को सुनकर आगंतुक बहुत प्रभावित हुआ। वह श्राद्ध और तर्पण में दृढ़ विश्वास के साथ विदा हुआ। श्री पोद्दार के जीवन में ऐसी असंख्य घटनाएं थीं जो लोगों को धार्मिक और पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। पं गोपीनाथ कविराज ने श्री पोद्दार के निधन पर लिखा, पोद्दार जी ने मानवता की सेवा और उच्च नैतिक जीवन तथा आचरण के आदर्श को लेकर इस संसार के क्षेत्र में प्रवेश किया था, और इस सब के मूल में था ईश्वर भक्ति। भाईजी ने संतों, पुरोहितों और पंडितों, साहित्यकारों और गरीबों की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। ये भक्ति केवल उनकी अपनी नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे अपने पिता भीमराज से विरासत में प्राप्त किया था। भाईजी ने पहले अपने परिवार के बड़ों से इस आदर्श को पाया और बाद में इसमें समझ और चेतना का विकास किया। उनका अपने आदर्श में विश्वास अटूट था। तर्क से प्राप्त ज्ञान को तर्क से ही पराजित भी किया जा सकता है। भाईजी का व्यक्तित्व शिखर दर शिखर बढ़ता गया। पवित्रता और अध्ययनशीलता उनके मानसिक स्वरूप के दो स्तंभ थे। गरीबों और दबे कुचले लोगों की सेवा तथा उदार आतिथ्य उनके जीवन के दो अन्य आधार थे। आस्था और सहिष्णुता भी उनके जीवन के ऐसे ही स्तंभ थे। उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ था और उनका मस्तिष्क ज्ञान का भंडार था। वे सदैव सबकी सहायता करते थे। उनके मित्रों और प्रियजनों की सूची केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं थी। हर व्यक्ति जो उनसे कभी भी मिला, चाहे संत हो या पापी, शांति का अनुभव करता था। संत को उनमें अपनी ही छवि दिखती थी और पापी को अपने उद्धार और भविष्य की आशा। वे स्वाभाविक रूप से युवाओं के प्रति स्नेही और बुजुर्गों के प्रति श्रद्धावान थे। जब वे अपने पिता के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे और उनके संरक्षण में काम कर रहे थे, तब उन्होंने यह संकल्प लिया था कि वे अपना जीवन और आचरण पूरी तरह शुद्ध रखेंगे, अपना काम चुपचाप करेंगे, प्रसिद्धि की इच्छा नहीं रखेंगे और निःस्वार्थ सेवा के लिए कभी कोई इनाम स्वीकार नहीं करेंगे। भाईजी के जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक यात्रा ने सक्रिय आत्मत्याग और आदर्शवाद का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बार जब वे 15 वर्ष के थे, भाईजी कोलकाता से अपनी मां के पैतृक स्थान छांदपुर, पूर्वी बंगाल, एक स्टीमर से जा रहे थे। उसी स्टीमर में एक बंगाली परिवार भी यात्रा कर रहा था, जिसमें एक 13 या 14 वर्ष की लड़की और लगभग 5 वर्ष का एक बालक था। भाईजी ने स्नेहपूर्वक उस बालक को कुछ सूखे मेवे दिए। वह परिवार मार्ग में ही किसी स्टेशन पर उतर गया। 4 वर्ष बाद उस स्टीमर में उनके साथ यात्रा कर रही लड़की का पत्र भाईजी को प्राप्त हुआ। उसने लिखा कि उसके माता पिता ने जबरन उसकी शादी एक व्यक्ति से कर दी थी, पर वह वास्तव में भाईजी को ही प्रेम करती थी और स्वयं को पूरी तरह उन्हीं को समर्पित कर चुकी थी। इसलिए वह अपने पति को छोड़कर आना चाहती थी और काली मंदिर के पास उनसे मिलना चाहती थी ताकि उनके दिव्य संग में रह सके। कई असफल प्रयासों के बाद वह लड़की सरोजिनी एक सिख के भेष में भाईजी से मिली और स्वयं का परिचय दिया। उसने भाईजी से विवाह का प्रस्ताव रखा। भाईजी ने तुरंत उत्तर दिया, देवी, मैं पहले से ही विवाहित हूं, अतः मैं विवश हूं और सभी व्यक्तिगत नैतिकताओं और सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए आपको स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम की पवित्रता की सराहना करता हूं। तुम यहीं रह सकती हो। मैं तुम्हारे रहने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दूंगा। भाईजी के उत्तर से उन्हें कोई संतोष नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा,
मुझे लगता है कि तुम्हारे पास न रहना ही बेहतर होगा। मैं दूर से ही तुम्हारे चरणों में अपने प्रेम के फूल चढ़ाती रहूंगी। विदा होते समय उन्होंने भाईजी को एक स्वर्ण मुद्रिका, सोने का सिक्का, अर्पित किया। संवत 1966 में महादेवी जी को रतनगढ़ में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन प्रसव के 15 दिन के भीतर ही उनका निधन हो गया और शिशु भी केवल 2 माह ही जीवित रह पाया। भाईजी ने जब अपनी पत्नी और पुत्र का अंतिम संस्कार कर कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया, तब वे गहरे अवसाद में डूबे हुए थे, परंतु स्वामी जगदीश्वरानंद के उपदेशों और सान्निध्य से उन्हें कुछ सांत्वना मिली। इसी बीच उनकी भेंट एक अन्य संत स्वामी शंकरानंद मद्रासी से हुई। यह स्वामी हठ योग के सिद्ध थे और आध्यात्मिकता के साथ साथ उग्र राजनीति में भी विश्वास रखते थे। इस संत के संपर्क में आकर भाईजी के मन में क्रांतिकारी विचारों का संचार होने लगा। वे स्वामी के दृढ़ अनुयायी बन गए। भाईजी के इन राजनीतिक झुकावों से उनके पिता भीमराज चिंतित हो उठे। उन्होंने परिवार और कुल की परंपरा की रक्षा हेतु भाईजी के पुनर्विवाह का प्रबंध किया। संवत 1959 में भाईजी का विवाह राजगढ़ निवासी सेठ मंगत राम की पुत्री मुहवासी बाई से संपन्न हुआ। भाईजी के पुनर्विवाह के लगभग 1 वर्ष पश्चात उनके पिता भीमराज गंभीर रूप से बीमार हो गए। वे जलवायु परिवर्तन के उद्देश्य से कलकत्ता से रत्नगढ़ गए, जहां श्रावण मास में संवत 1969 में उनका निधन हो गया। रामकौर देवी इस आघात से पूरी तरह टूट गईं। उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी। भाईजी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के पश्चात कलकत्ता लौटकर पारिवारिक व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली और साथ ही अपने आध्यात्मिक मार्ग पर भी अग्रसर होते गए। धर्म, राजनीति और समाज सेवा की भावना उनके जीवन में दिन प्रतिदिन प्रबल होती चली गई। निस्वार्थ और समर्पित समाज सेवा उनका जीवन लक्ष्य बन गया। सांसारिक विषयों की अपेक्षा अध्यात्म ने उनका मार्ग अधिक आकर्षित किया। वे कलकत्ता की अनेक संस्थाओं और सभाओं की बैठकों में भाग लेने लगे। अपने सौम्य स्वभाव से उन्होंने वहां भी एक विशेष पहचान बनाई। शिष्टाचार और हाजिर जवाबी। हिंदू क्लब, वैश्य समाज, हिंदी साहित्य परिषद, साहित्य संवर्धिनी समिति, बड़ा बाजार लाइब्रेरी और सावित्री गर्ल्स स्कूल, कोलकाता, इन सभी संस्थाओं को उनके समर्पित सेवा कार्य से विशेष लाभ मिला। उनके द्वारा संगठित स्वयंसेवक दल ने शीतला मेले के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया। ये उनके प्रत्यक्ष उपलब्धियां थीं, लेकिन किसी को भी यह अनुमान नहीं हो सकता था कि उन्होंने निर्धनों के लिए कितनी सेवा चुपचाप की। उन्हें अपने देश से गहरा प्रेम था। जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 संवत 1962 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की, पूरे बंगाल में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के विरुद्ध जनाक्रोश फैल गया। असंख्य सभाएं और सम्मेलन आयोजित किए गए। हर ओर विरोध की लहर फैल गई। हर गली में गीतों, नाटकों और प्रदर्शनों के माध्यम से आक्रोश प्रकट किया गया। इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय घटना याद आती है। भाईजी को यह झांत हुआ कि विदेशी कपड़ों को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए उनमें जानवरों की चर्बी या टैलों का प्रयोग किया जा रहा है। यह बात उन्हें अत्यंत आपत्तिजनक लगी। उन्होंने खद्दर की मोटी धोती और अन्य हाथ से काते बुने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उस समय तक गांधी जी स्वयं भी विदेशी वस्त्र ही पहनते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाईजी के मन में खादी और स्वदेशी प्रेम गांधी जी के विचारों में जन्म लेने से भी पहले उत्पन्न हो गया था। बाद में गांधी जी के नेतृत्व में उत्तम खादी का निर्माण होने लगा। भाईजी ने जीवन भर शुद्ध खादी ही पहनी। सन 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन से लेकर भाईजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक उग्रपंथी सदस्य के रूप में कार्य किया, न कि उदारवादी के रूप में। ब्रिटिश शासकों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन ने भी गति पकड़ ली। पोंडर जी कोलकाता की गुप्त क्रांतिकारी सभाओं के सदस्य बने और स्थानीय मारवाड़ी समाज की धन शक्ति और मानव शक्ति के माध्यम से उनकी सहायता करने लगे। इस कालखंड में मारवाड़ी युवाओं ने सामाजिक सेवा के लिए मारवाड़ी सहायता समिति का गठन किया। इस समिति ने जनता की पीड़ा को कम करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए। बाद में इस समिति का नाम मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी रखा गया।
मारवाड़ी युवकों ने शैक्षिक विकास के लिए एक और संस्था की स्थापना की, जो साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देती थी। इसका उद्देश्य लोगों की मानसिक क्षमताओं का विकास करना था। इसके प्रकाशनों में गीता का एक अनुवाद भी शामिल था, जिसका संपादन प्रसिद्ध संपादक बाबूराव विष्णु पराडकर ने किया था। आंदोलनरत लोगों में इस कार्य की सैकड़ों प्रतियां वितरित की गईं, जिससे ब्रिटिश शासक चकित रह गए। गीता के अनुसार धर्म युद्ध के लिए संघर्ष करना ही उचित है। गीता विशेष रूप से एंटी ब्रिटिश क्रांतिकारियों की प्रिय पाठ्य पुस्तक बन गई थी। भाई जी ने साहित्य संवर्धनी सभा के माध्यम से गीता का एक संस्करण प्रकाशित करवाया, जिसका पोशाक आवरण पर माता भारत की तलवारधारी छवि अंकित थी। श्री जयदयाल गोयंडका के साथ उनकी सहभागिता ने पोद्दारजी का गीता में विश्वास और भी दृढ़ कर दिया। बाद में ये दोनों भक्त मिलकर गीता प्रेस की स्थापना के लिए आगे आए। भाईजी राजनीति और नैतिक जीवन दोनों के प्रति समान रूप से आकर्षित थे। साहित्यिक कार्य में उनकी रुचि भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मॉडर्न रिव्यू के उस समय के संपादक रमणानंद चटर्जी और कवि रवींद्रनाथ टैगोर से उनका संपर्क धर्म, राजनीति और साहित्य में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का कारण बना। उस समय कोलकाता हिंदी साहित्य का केंद्र हुआ करता था। उन्होंने गहराई से बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। स्वदेशी आंदोलन में भागीदारी के दौरान वे कई प्रतिष्ठित पत्रकारों से मिले, जिनमें संध्या के संपादक ब्रह्मबोध उपाध्याय, पमजोर गिरीशपति कव्यतीर्थ, श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती, बेंगलुरु के प्रसिद्ध लेखक सखाराम गणेश देउस्कर, भारत मित्र के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्ता और उनके चुटीले मित्र शामिल थे। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पत्रकार लक्ष्मी नारायण गर्डे, कलकत्ता समाचार के मुद्रक पंडित भंवरमल जी आदि से भाई जी का संपर्क था। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हिंदी साहित्य परिषद के सचिव थे और लिपि विस्तार परिषद का गठन न्यायमूर्ति शारदा चरण मित्र की अध्यक्षता में हुआ था। उन दिनों कलकत्ता राष्ट्रीय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। भाई जी लगभग सभी सामाजिक और राष्ट्रीय संस्थाओं से संपर्क में रहते थे। वे अनेक संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र सेवा में लगे रहते थे। 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तब भाई जी ने हिंदू महासभा की ओर से उनका स्वागत किया। जब पन्ना मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के कार्य हेतु कलकत्ता आए, तो भाई जी के प्रभाव में मारवाड़ी समुदाय ने उदारता से दान दिया। प्रारंभ में मालवीय जी को कुछ निराशा हुई, परंतु जब उनकी भेंट भाई जी से हुई तो उनका सारा कार्य सरल हो गया। मालवीय जी और भाई जी के बीच गहरी मित्रता हो गई। बाद में मालवीय जी ने अपने पुत्र राधाकांत को भाई जी की अभिरक्षा में सौंप दिया। जब भी वे गोरखपुर आते, जहां भाई जी स्थानांतरित हो चुके थे, उन्हीं के पास ठहरते थे। जब राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्य हेतु कलकत्ता आए, तो भाई जी ने उनके निवास और व्याख्यान आदि की व्यवस्था की। टंडन जी और भाई जी एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। भाई जी के आध्यात्मिक गुणों की बात करें तो कहा जा सकता है कि उनके मित्र, शुभचिंतक, शिष्य सांप्रदायिक अर्थ में नहीं, आश्रित और प्रशंसक न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैले हुए थे। भाई जी को कलकत्ता और बंबई के भौतिक चकाचौंध से विरक्ति हो गई थी। उनका हृदय पूर्ण रूप से विष्णु के प्रति समर्पित हो चुका था। वे ऐसा एकांत स्थान ढूंढ रहे थे जहां वे आध्यात्मिक साधनाओं में लीन हो सकें। उनके सहयोगी श्री गंभीर चंद पुजारी ने उन्हें गोरखपुर जाकर गीता प्रेस को पुनर्गठित करने की सलाह दी। भाई जी ने इस पर सहमति जताई, हालांकि वे मूलतः गंगा के किनारे किसी स्थान की तलाश कर रहे थे। वे गोरखपुर गए और वहां जाकर गीता प्रेस तथा धार्मिक मासिक पत्रिका कल्याण का कार्यभार संभाला। इससे पहले वे कुछ समय बंबई में रहे। भाई जी की अनुपस्थिति को उनके सभी मित्रों और सहयोगियों ने महसूस करना शुरू कर दिया। वे गोरखपुर आए मुश्किल से 15 दिन ही हुए थे कि उनके घनिष्ठ मित्रों ने उन्हें एक संदेश भेजा, जिसमें उनसे तुरंत बंबई लौटने और उनके कुछ व्यापारिक मामलों को सुलझाने में सहायता करने का अनुरोध किया गया। बंबई का जीवन फिर से उन्हें अपने मोहपाश में जकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन भाई जी ने वहां अधिक समय नहीं बिताया और पुनः गोरखपुर लौट आए। मैंने उनसे कहा कि मैं कहीं और जाकर काम करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। तब श्री जमनालाल बजाज ने मुझसे यह वचन लिया
कि मैं जहां भी काम करूं पहले उनसे परामर्श करूंगा और बिना उनकी सहमति के कोई कार्य नहीं करूंगा। मैंने उनके इस स्नेहिल प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उन्हें वचन दिया कि यदि मुझे कहीं काम करने की इच्छा हुई तो मैं उन्हें अवश्य सूचित करूंगा। इस प्रसंग को भाईजी ने स्वयं बंबई जीवन के आकर्षणों के संदर्भ में बताया था। उन्होंने कहा, गोरखपुर आने के लगभग 10 या 15 दिन बाद किसी आवश्यक कार्य से मैं बंबई गया। वहां श्री जमनालाल बजाज स्वयं मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे बताया कि बापूजी, महात्मा गांधी चाहते हैं कि मैं बंबई में ही रहूं और न गोरखपुर जाऊं न ही किसी और स्थान पर। अगर मुझे बंबई में रहना पसंद नहीं है तो मैं कहीं और रहकर उनके साथ काम कर सकता हूं, क्योंकि देश को मेरी तरह के लोगों की आवश्यकता है। इसके बाद एक और बड़ा प्रलोभन सामने आया। जब मेरे बंबई आने की सूचना श्री रामनारायण राहाया को मिली तो वे मुझसे मिलने आए। वे एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। उनके पास 3 या 4 मिलें थीं। वे पुणे के निकट लोनावला में रहते थे, पर उनका व्यवसाय बंबई में था। वे उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। वे मुझसे बोले, भाई जी, मेरी ओर देखिए, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। मेरे 3-4 बेटे हैं, लेकिन वे अभी तक व्यवसाय चलाना नहीं सीख पाए हैं। कृपया आप इनके संरक्षक बन जाइए। आपको प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का वेतन मिलेगा। एक बंगला और कार भी आपकी सेवा में रहेगा। आपको केवल इन लड़कों की देखरेख करनी है। मैंने उनसे कहा, मुझे धन की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं आपके इस स्नेहपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपके लिए एक बालक के समान हूं, किंतु न तो मुझे बंबई में रहना है न ही कोई कार्य करना है। मैं कुछ समय गोरखपुर में रहकर कल्याण पत्रिका का प्रकाशन करना चाहता हूं। इसके बाद मैं गंगा के तट पर जाकर आध्यात्मिक साधना में लीन होना चाहता हूं। मेरी इस बात से श्री राहाया जी संतुष्ट हो गए और चले गए। भाईजी की सांसारिक विषयों के प्रति विरक्ति स्पष्ट थी। भौतिक सुख संपत्ति के बावजूद वे एक महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। अब उनके पास सांसारिक विषयों के लिए समय नहीं रह गया था। वे पूरी तरह से और पूर्णतः परमात्मा के स्मरण और दिव्य मार्ग की साधना में लीन हो गए थे। उनके भावों को मारवाड़ी की एक कविता में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, अब मने कछु न भाए, तू ही तू बसायो, चित्त में तुझ बिन मने न चैन रे, तू दुख दे तो भी न छोड़ूं, और न कोई ठौर है रे, तुझ संग जोड़ूं, मीन रे। जीवन के अनेक घटनाओं और आध्यात्मिक साधनाओं से गुजरते हुए धीरे धीरे उनके शरीर ने जर्जरता के लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। अचानक भैयाजी गंभीर रूप से बीमार हो गए। 22 अप्रैल 1959 को आशिकेश में उनके पित्ताशय के पास पेट में एक गांठ उभर आई, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। जब दर्द कम हुआ तो वह गांठ भी गायब हो गई। यह स्थिति बार बार दोहराई गई और यात्रा के दौरान उन्हें बहुत परेशानी हुई। डॉक्टरों ने पित्ताशय की पथरी की आशंका जताई, परंतु इसका चिकित्सकीय रूप से प्रमाण नहीं मिल पाया। 4 नवंबर 1970 को यह समस्या और अधिक बढ़ गई और दर्द अधिक बार होने लगा। इससे डॉक्टरों को यह संदेह हुआ कि कहीं भैयाजी को कैंसर तो नहीं है। 16 फरवरी 1971 से भैयाजी में रक्त की कमी और पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगे। गांठ कठोर हो गई, सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मित्र और चिकित्सक चिंतित हो उठे। भैयाजी ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, आप लोग मुझे प्रेमवश देखने आते हैं और मैं भी आपकी भावनाओं का आदर करते हुए जांच करवा लेता हूं और आप जो दवाइयां बताते हैं उन्हें लेता हूं। जब आपकी जांच में कुछ गंभीर निकल आता है तो आप लोग चिंतित हो जाते हैं और आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं, परंतु मैं अपनी बीमारी की गंभीरता से तनिक भी विचलित नहीं हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो भी नियति में लिखा है वह होकर रहेगा। फिर व्यर्थ क्यों रोना? अब और कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही तू मेरे ध्यान में है। मेरा हृदय केवल तुझसे मिलने को तरसता है। भले तू मुझे दुख दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी और की शरण नहीं लूंगा, तेरे साथ ही अपना मन जोड़ लूंगा। कई घटनाओं और साधनाओं के बीच गुजरते हुए भाईजी का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 22 अप्रैल 1969 को आशिकेश में उनके पेट में पित्ताशय के पास एक गांठ सी उभर आई, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई। जब दर्द कम हुआ तो गांठ भी गायब हो गई।
लेकिन यह लक्षण बार बार आने लगे। विशेषकर यात्रा करते समय उन्हें बहुत असुविधा होने लगी। डॉक्टरों ने इसे गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की पत्थरी बताया, लेकिन जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। 4 नवंबर 1970 को यह स्थिति और गंभीर हो गई और दर्द बार बार होने लगा। डॉक्टरों को आशंका होने लगी कि कहीं यह कैंसर तो नहीं है। 16 फरवरी 1971 से भाईजी को खून की कमी और पीलिया जैसे लक्षण दिखने लगे। गांठ अब कठोर हो चुकी थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। डॉक्टर और मित्र सभी चिंतित हो गए। भाईजी उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, आप सब मुझसे प्रेमवश मिलने आते हैं और मैं भी आपको अपनी जांच करने देता हूं और जो दवाइयां आप बताते हैं उन्हें नियमित लेता हूं। लेकिन जब आप जांच के बाद कोई गंभीर बात पाते हैं तो आप घबरा जाते हैं और कानाफूसी करने लगते हैं। लेकिन मुझे अपने रोग की गंभीरता से कोई चिंता नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो होना है वह होकर रहेगा। तो फिर रोने का क्या लाभ? मृत्यु जब आनी है तब आएगी। फिर उससे पहले चिंता और डर में मरना क्यों? आप सब मेरे लिए जो कर सकते हैं कर रहे हैं और मैं भी दवा ले रहा हूं। अगर यह बीमारी ईश्वर की इच्छा से ठीक होनी है तो अपने समय पर हो जाएगी। अगर बढ़नी है तो बढ़ेगी ही। आप अपनी समझ से सबसे अच्छा इलाज कर रहे हैं, फिर भी बीमारी बढ़ रही है। दर्द बहुत है, लेकिन मेरा अंतर्मन आनंद से भरा हुआ है। मैं उस दर्द में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहा हूं। पीड़ा और कष्ट मनुष्य को ईश्वर की याद दिलाते हैं। भाईजी अक्सर डॉक्टरों से कहते, जो मरीज आपके पास इलाज के लिए आते हैं उनका उपचार करना वास्तव में ईश्वर की सेवा है। डॉक्टर जब भाईजी की बातें सुनते तो भूल जाते कि वे डॉक्टर हैं या मरीज। उन्हें ऐसा लगता मानो उनके खुद के आध्यात्मिक रोगों का उपचार हो रहा हो। ईश्वर के भक्त, चाहे वे स्वस्थ हों या बीमार, लोगों पर ऐसा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि बीमारी शरीर को होती है, आत्मा को नहीं। हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। इसलिए जब शरीर बीमार होता है तो हम भी खुद को बीमार समझने लगते हैं। इसके अलावा हमारे विचारों का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने लिखा है, मैं एक मरीज को देखने उसके कमरे में गया। वह लगभग ठीक हो चुका था। मैंने उससे कहा कि वह अब स्वस्थ है और उसका मेडिकल इतिहास मंगवाया। उसी समय मेरा एक और मरीज गंभीर रूप से बीमार हो गया। मैंने उसका परीक्षण किया और रिपोर्ट में लिखा कि उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है और यदि वह वसीयत बनाना चाहता है तो बना ले। मैंने यह रिपोर्ट अपने सहायक को दी, लेकिन सहायक से गलती हो गई। उसने यह रिपोर्ट उस व्यक्ति को भेज दी जो लगभग ठीक हो चुका था। जब उस व्यक्ति ने रिपोर्ट पढ़ी जिसमें लिखा था कि वह मरने वाला है तो उसे भारी सदमा लगा। उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान हो गए और दौड़कर मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद मरीज की हालत बिगड़ गई है। मैंने रिपोर्ट देखी और तुरंत गलती समझ गया। मैंने उन्हें बताया कि मरीज बिल्कुल ठीक है और सही रिपोर्ट मंगवाकर उन्हें दिखा दी। जब मरीज को इसके बारे में पता चला तो उसके लक्षण खुद ब खुद गायब हो गए। ऐसा है विचार का शरीर पर प्रभाव। डॉक्टरों के स्नेह से भावुक होकर भाईजी ने उनसे कहा, आपके प्रयास फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप चिंतित न हो। आप सचमुच बहुत प्यारे हैं। यह मुझे बहुत बल देता है। उस समय भाईजी को शारीरिक पीड़ा अत्यंत तीव्र थी। वे कुछ खा नहीं पा रहे थे। उन्हें ग्लूकोज दिया जा रहा था। भाईजी ने तब परमात्मा से प्रार्थना की और डॉक्टरों से कहा, मैंने देखा और सुना है कि जब प्रार्थना दिल से और सच्चे भाव से की जाती है तो वह सुनी जाती है। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें। मुझे मेरी नियति का सामना करने दीजिए। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब शरीर नष्ट होता है आत्मा को कोई हानि नहीं होती। पीड़ा तो शरीर को होती है। आप चिंतित न हो और कल से दवा देना बंद कर दीजिए। फिर जो होगा देखा जाएगा। हम क्यों प्रार्थना करें कि ईश्वर की इच्छा बदल जाए? अगर हम प्रार्थना करें तो वह बस इतनी होनी चाहिए, तेरी इच्छा पूर्ण हो। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। प्रकृति अडिग है, भाग्य सर्वशक्तिमान है। भाईजी का शरीर धीरे धीरे अंतिम क्षय की ओर बढ़ने लगा। डॉक्टरों की राय थी कि सर्जरी जरूरी है और उन्हें शहर से बाहर ले जाना चाहिए। लेकिन भाईजी ने गीता वाटिका के डॉ. चक्रवर्ती से कहा, मैं शरीर को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता।
अगर इसकी नियति नष्ट होना है तो यह नष्ट होगा। जब तक यह है तब तक इसके संरक्षण का कर्तव्य अवश्य निभाएं। डॉ चक्रवर्ती ने बंगाली में उत्तर दिया, हमें पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम यह मानते हैं कि हम यह शरीर हैं। यदि हम शरीर के भाव से अलग हो जाएं तो कोई पीड़ा नहीं रहेगी। भाईजी ने बाहर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बाहर जाने का प्रश्न तो तभी उठेगा जब यहां सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध न हो। आपके प्रेम के माध्यम से भगवान मेरे पथ को प्रकाशित करेंगे। हमें अवश्य ही संसार में उपलब्ध सबसे अच्छे साधनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हमारा अडिग विश्वास तो ईश्वरीय व्यवस्था में होना चाहिए। मेरा मानना है कि हमें अशुद्ध दवाओं जैसे इंसुलिन का किसी भी स्थिति में सेवन नहीं करना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें शरीर का त्याग ही क्यों न करना पड़े। भाईजी के कई ऐसे तर्कों के परिणाम स्वरूप उन्हें ऑपरेशन के लिए किसी अन्य स्थान पर ले जाने का विचार त्याग दिया गया। 6 मार्च 1971 को उन्हें तेज पीड़ा हुई। उन्हें दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिए गए, लेकिन डॉक्टर स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। बंगाली डॉक्टर लाहिड़ी और अन्य लोगों की ओर देखते हुए भाईजी ने ईश्वर के निम्नलिखित वचनों को स्मरण किया, मैं न तो तुम्हारी बात सुनूंगा, न ही तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरी इच्छा होगी, क्योंकि उसी में तुम्हारा सच्चा कल्याण है। 7 मार्च को भाईजी ने अपने मित्रों और रिश्तेदारों से कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, न ही ऐसा सोचने का प्रयास किया। जब से मुझे अपने अस्तित्व का बोध हुआ, मैंने हर चीज में दिव्यता को देखने का प्रयास किया है। कभी इसमें सफल हुआ, कभी असफल, लेकिन मेरा कोई शत्रु नहीं है। यदि मेरे शरीर को पीड़ा होती है तो मैं उसे अनुभव करता हूं, परंतु अंदर से मैं आनंद से भरपूर हूं। लगभग 1 सप्ताह इसी स्थिति में बीता। 13 मार्च को जब डॉमर चक्रवर्ती उनके पास थे, भाईजी ने कहा, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह दिव्य सेवा है, और जो ईश्वर की सेवा करते हैं वे अंततः उसी को प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने मित्रों और रिश्तेदारों के गहरे स्नेह की बात की और कहा, श्री गोस्वामी जी, चिमनलाल जी मेरे स्थान पर वही कर रहे हैं जो मैं करता। मैं अब उनका सलाहकार बन गया हूं। 14 मार्च को उनकी नाड़ी, सांस और हृदय गति अस्थिर हो गई। उन्होंने डॉक्टर से कहा, मैं अब भी स्पष्ट सोच सकता हूं। कभी कभी स्मृति अच्छी रहती है, कभी कभी नहीं। मुझे बोलने में कठिनाई हो रही है। ऐसा कहते हुए उन्होंने इशारे से पूछा कि क्या डॉक्टर ने भोजन किया है या नहीं। मृत्यु के कगार पर भी उनका स्वभाव अप्रभावित रहा। सज्जनों का स्वभाव उनके अंतिम क्षणों में भी नहीं बदलता। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि होती है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो बीमारी ने उन्हें 1 सप्ताह का और जीवन दान दिया हो। इन सभी दिनों में उन्होंने जप का अभ्यास पहले की भांति जारी रखा। उन्हें जप में अडिग श्रद्धा थी। उन्होंने इसकी प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। 22 मार्च आ गया। सब शांत बैठे थे। भाईजी ने किसी तरह अपने जुड़े हुए और कांपते हुए हाथ उठाए और एक अंतिम हिचकी और रक्त वमन के साथ विदा ली। भाईजी की आत्मा अपने शारीरिक आवरण से विदा हो गई। अपनी अंतिम निद्रा, अंतिम विश्राम, स्वर्गीय स्थल की अंतिम यात्रा में भी उनका चेहरा अपनी सामान्य खुशी से प्रकाशित था, और उनका दाहिना हाथ श्रद्धा में उठाया हुआ था, जो उनकी सबके प्रति महान करुणा का संकेत था। इस प्रकार कल्याण के प्रसिद्ध संपादक, जिनका जीवन भर का मिशन दूसरों की सेवा करना था, जो अहिंसा के प्रति निष्ठावान थे, जो एक राष्ट्रवादी, लेखक, कवि और सबसे बढ़कर एक महान व्यक्ति थे, संसार से विदा हो गए। यह कथा भाईजी के जीवन का परिचय प्रदर्शित करने का प्रयास था। अगले भाग में हम उनकी भक्ति एवं जीवन में हुए चमत्कारों को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। जय श्री राधे श्याम।